किसानों के लेकर जो फैसला आया है उसमें कितनी खुशी है और किस तरह देख रहे हैं आप? किसानों के लिए सही मायनों में क्रांतिकारी बिल है और ये क्रांतिकारी बिल नरेंद्र मोदी जी जैसे ही जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति जो किसानों की समस्या को जानते हैं, जो गरीब मजदूरों की समस्या को जानते हैं, वो ही लोग इसका हल कर सकते हैं। एयर कंडीशन में बैठने वाले लोग नहीं कर सकते। जो लोग आज किसान को गुमराह कर रहे हैं, जो लोग किसानों के फेवर में दिखाना चाहते हैं अपने आप को, घड़ियाली आंसू बहा करके, वो लोग एयर कंडीशन में बैठ के बात कर रहे हैं। वो लोग ज़मीन में फील्ड में जाकर के किसानी करें, तब उनको पता चल जाएगा किसान का सुख और दुख क्या है। निश्चित तौर पर किसान के हित में सबसे बड़ा बिल है, सबसे बड़ा विधेयक है और किसानों के लिए बहुत बड़ा क्रांतिकारी बिल ये आएगा। किसानों का पूरी तरीके से आय बढ़ेगी और किसान पूरी तरीके से समृद्ध होगा और किसान की जीवन शैली में सुधार होगा। ये सरकार किसानों को अच्छी स्थिति में लाना चाहती है। किसान ही हमारे देश का जो है अन्नदाता है। जिस देश का अन्नदाता खुश होगा वो देश भी खुशहाल होगा और हमारा अन्नदाता खुश रहे, इसलिए सरकार ने ऐसे कदम उठाए हैं जिसमें किसानों को ही सीधा लाभ हो रहा है। कांग्रेस किसानों को भड़का रही है कि मोदी सरकार उनकी ज़मीनें ले लेंगी और संजय सिंह को कहना है कि काला दिन है, उसके लिए और क्या कहेंगे? नहीं, संजय सिंह को कहना है काला दिन है। संजय सिंह तो झूठों की सरकार है का एक हिस्सा है। संजय सिंह तो जो गिरगिट की तरीके से रंग बदलते हैं उस सरकार का एक हिस्सा है। भले गिरगिट भी केजरीवाल के सामने अपने आप को कहता है कि मैं केजरीवाल तो मुझसे भी ज़्यादा रंग बदलता है। गिरगिट जैसी बड़ा गिरगिट है। जो सरकार झूठ के सहारे पर चुन करके आती है, जो सरकार जनता को गुमराह करके चुन करके आती है, जो सरकार जनता के हित के कोई काम नहीं करती, आज वो सरकार जनता के किसानों के हित के काम को कैसे सह सकती है? इन्हों का काम तो सिर्फ और सिर्फ गाली देना, विरोध करना और सत्ता में आना, फिर उन्हीं से चिपक जाना। मैं उदाहरण के तौर पे कहता हूँ कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार कांग्रेस का विरोध करके सत्ता में आई थी, कांग्रेस को गाली दे करके सत्ता में आई थी, शीला दीक्षित को जेल में भेजने का आश्वासन देकर सत्ता में आई थी। लेकिन उसके विधायक जब कम पड़ गए तो उसी कांग्रेस से समर्थन लेकर के सरकार बना ली और जो शीला दीक्षित को जेल में भेजना था वो भूल गई। ये जो सरकार है, जिन संजय सिंह विशेष करके जिन लोगों को इन्होंने गालियां दी, जिन लोगों को इन्होंने चोर बताया, जिन लोगों को इन्होंने भ्रष्टाचारी बताया, जिन लोगों को इन्होंने देश को लूटने वाला बताया, जिन लोगों ने वीआईपी कल्चर को अपनाने वाला बताया, जिन लोगों ने देश के लिए इनको दुश्मन बताया, उन लोगों के साथ मिलकर के ही संजय सिंह आज विरोध कर रहे हैं। मैं तो यही नहीं समझ पा रहा कि जिसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान में अंतर है, उसका किस बात पर विश्वास करा जाए। सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाना, मदारीपना करना, तो इसलिए मैं संजय सिंह की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। किसान अब इतना खुश हैं कि अपनी कोई भी सामान और जो भी फसल है जो आसानी से कहीं भी बेच सकते हैं, उसके लिए क्या कहें? नहीं, निश्चित तौर पर आज किसान जो है अपनी फसल उगा करके हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जा कर के अपनी फसल को अपने हिसाब से बेच सकता है और उसका पूरा पैसा वो अपने पास रख सकता है। आज टैक्स फ्री करा है। किसान मंडियों के अंदर जाकर बेचे, मंडियों में बेचे और मंडियों से बाहर बेचे तो उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आप एक देखें कि किसान को ये देखना मेरा माल कहाँ पर फ़ायदेमंद बिक रहा है, वहाँ मैं बेचूँ, उस पर कोई पाबंदियाँ नहीं है। पहले पाबंदी होती थी, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में नहीं जा सकते, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं जा सकते, मंडी समिति में भेजोगे, मंडी समिति से बाहर नहीं बेच सकते, और वो एक माफिया टाइप के सिस्टम के अंदर गिरफ्त में किसान था। और आज किसान की जो बदहाली का कारण है वो यही है। और अगर पुराने सिस्टम ठीक थे तो आज किसान कुशल क्यों नहीं है? पुराने सिस्टम ठीक थे तो किसान आज खुदकुशी क्यों कर रहा है? इसका मतलब कोई ना कोई पुराने सिस्टम में खामियां तो थी ना। आज उन खामियों को दूर करने के लिए इस सरकार ने कदम उठाया है और वो कांग्रेस को नहीं पच रहा। कांग्रेस को दिखाई दे रहा है कि अगर इसका सीधा लाभ किसानों को मिलने लगा, किसान सक्षम हो जाएगा, किसान समर्थ हो जाएगा, किसान आगे बढ़ जाएगा और किसान हमारी दोगली नीतियों को समझ लेगा। उस डर से
वो इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के टाइम में किसानों को 2 रुपये की या 5 रुपये के चेक मिलते थे। मोदी सरकार जो अलाउंस की है उसमें किसान बहुत खुश हैं, उसके लिए क्या कहें? नहीं, निश्चित तौर पर मोदी सरकार ने किसानों को 6,000 रुपये महीना देने की घोषणा करी है ना। किसानों के हित के अंदर चाहे फसल बीमा का मामला हो, किसानों के हित में चाहे उनका सिंचाई क्षेत्र बढ़ाने का मामला हो, किसानों के लिए चाहे उनको नीम कोटेड यूरिया देने का मामला हो, किसानों के लिए उनके खेतों में आने वाले उपकरण को सस्ते रेट में देने का मामला हो, किसानों के हित में जितने फैसले ये सरकार कर सकती है लगातार कर रही है। और मैं ये फिर कह रहा हूँ कि कांग्रेस और विपक्षी दल इसी चीज़ से घबराए हुए हैं कि जो काम हमें करने थे हमने नहीं करे, वो काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी हर उस गरीब आदमी की पीड़ा को समझ करके उसके दुख को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे आदमी हैं जो चीन को भी आंखें दिखा करके उसको भी टेबल पर ला करके उसको झुकाने की क्षमता रखते हैं। और नरेंद्र मोदी जी ही एक ऐसे हैं कि देश के गरीब से गरीब लोगों का भी ख्याल रख सकते हैं। ऐसे नेता के सामने निश्चित तौर पर उनकी अपनी राजनीतिक दुकान बंद होती दिखाई दे रही है। और जब राजनीतिक दुकान बंद होती दिखाई दे रही है तो गुमराह कर रहे हैं लोगों को, गुमराह कर रहे हैं हमारे किसान भाइयों को, और गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। मैं कांग्रेस भाइयों से, विपक्षी दलों से बड़ा स्पष्ट तौर से अपील करता हूं कि इस बिल के अंदर कहीं भी कोई कमी हो, ओपन डिबेट करें, कहीं भी डिबेट करें, किसी भी जगह डिबेट करें, गांव में करें, पंचायत में करें, खेत में करें, खलिहान में करें, जंतर मंतर पर करें, दिल्ली में करें, पटना में करें, मुंबई में करें, कहीं करें। एक एक विषय पर पॉइंट करें कि हम ये बात कहने होते हैं कि ये बिल पूरी तरीके से किसानों के हित में है। एक भी कमी निकाल करके दिखाएं जिससे ये सिद्ध होता हो कि ये गलत है। लेकिन झूठा प्रचार करना, झूठ बोलना, झूठी पब्लिसिटी करना, किसानों को बहकाना, ये छोड़ दें, नहीं तो कुछ समय बाद किसान इनको पूरी तरीके से छोड़ देंगे।